गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सेवरी नंदनी। चलो फटाफट मैं आज जा रही हूं आज घूमने के लिए, तो मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ये जीन्स है मीशो से, जो कि इसकी फ़िटिंग यार गाइस इतनी प्यारी फ़िटिंग है ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मीशो में भी इतनी अच्छी क्वालिटी की जीन्स मिल जाएगी यार। ट्रस्ट में बहुत अच्छी जीन्स है। ये टॉप भी मीशो से, और ये बैग जूग ब्रांड का, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, वॉच एंड बैग। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर लेना। और ये ग्लासेस मेरे लेंस कार्ड से लिया था। आपको जो भी चीज़ चाहिए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप बाय कर सकते हो। चलो मैं आपको आगे का सफ़र दिखाती हूँ। सफ़र तो बहुत सुहाना था, बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज गाइस मुझे बहुत लंबे समय से कहीं बाहर घूमने का मन हो रहा था। मैंने ऑफ वगैरह लिया और फिर मैं निकल पड़ी। चलो हम फटाफट यहाँ पे सबसे पहले मान भवन टेकरी पहुँच गए, जो कि भोपाल की टेकरी है, जो कि काफ़ी फेमस है। ऊपर से पूरा भोपाल का व्यू दिखता है। अगर आप कभी भोपाल के हो या फिर भोपाल के आसपास का आपने कभी गए हो तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं यहाँ पे जो गार्डन था ना, बहुत प्यारा सुंदर सा था। और यहाँ पे ना खाने की व्यवस्था भी थी, खाना वगैरह सब कुछ ओके ओके था, बट बहुत कॉस्टली था गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम प्राइस में हमें और कहीं मिल जाता, बट ठीक था। चलो, और ऊपर से जो ये भोपाल का व्यू है ना गाइस, ओ माय गॉड कितना प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो। मतलब बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। मैंने यहाँ पे कुछ फटाफट से अपनी पिक वगैरह निकलवाई, और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे की ओर। चलो मैं आपको लेके जाती हूँ कि मैं आगे और कहाँ कहाँ गई। मैं यहाँ पे ना 3 जगह पे घूमी हूँ, तो इन सारी जगह को मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राइबल म्यूज़ियम में पहुँच गए, जो कि काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। मैं कब से काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, पर मेरी प्लानिंग हमेशा कैंसिल हो जाती थी। मुझे इस बार मौका मिला, तो मैंने सोचा कि चलो अब एक बार म्यूज़ियम होके आते ही हैं। ये फैमिली के साथ घूमने के लिए काफ़ी मस्त प्लेस है गाइस। ट्रस्ट में मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर आप फैमिली वगैरह के साथ। इतना प्यारा म्यूज़ियम है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, है ना। आपको जैसे म्यूज़ियम में एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल एंट्री वगैरह करवानी पड़ेगी, तो आप अपना एंट्री वगैरह कर देना, अपना नाम वगैरह जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पास वगैरह लेना पड़ेगा। अगर आप फोटो वीडियोस क्लिक करवाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देके उसका पास लेना पड़ेगा, तभी आप फोटो और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हो। अदरवाइज वो लोग नहीं क्लिक करवाते, आपको एक कार्ड देंगे। अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप कहीं भी घूमो, आप फोटोज़ एंड वीडियोस वगैरह बना सकते हो। इसका व्यू पूरा, वो जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना, उसका पूरा उसी के अकॉर्डिंग इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। वैसे ही पूरा ये म्यूज़ियम उन्हीं पे आधारित है। और यहाँ पे ये जो चित्रकला जो है ना, या जो ये पेंटिंग कर रही है, हमने इनसे भी मिला। काफ़ी सुंदर और प्यारी पेंटिंग रहती है। अगर आपको ख़रीदना भी है तो आप ख़रीद सकते हो, काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस रहता है इनका, तो आप खरीद सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो पेंटिंग वगैरह के, तो आप आओ, विज़िट करो और ज़रूर से यहाँ का पेंटिंग वगैरह लेना। बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग है, और यहाँ का व्यू भी इतना प्यारा था ना, एस्थेटिक व्यू। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारे जो यहाँ पे गांव, एक्चुअली यहाँ पे ना छोटे छोटे से गांव बनाए गए, गांव के जैसा पूरा व्यू यहाँ पे तैयार किया गया है, जो देखने से ऐसा लगता है कि गांव है। और सच बताऊँ तो मैं ही खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए तो फेमिलियर थी वहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने इसको पहली बार देख रही हूँ, बट वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन चीज़ों को ना पहली बार देख रहे थे, लाइक शहर के लोग। अब भाई हम तो गांव के लोग हैं, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें एक्सपीरियंस की अपने गांव में, ऐसी चीज़ और ऐसी जगह पे मैं रही भी हूँ। मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत फेमिलियर थी, और बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने वाली थी, जिसको तो मैं ही नहीं पहचान पा रही थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मतलब मेरे से जाना पहचाना सा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने में, और मज़ा भी आ रहा था। पूरा यहाँ पे ना गांव वाला व्यू है, जैसे आप ये देख सकते हो। पीछे बैलगाड़ी वाला ऐसा सिस्टम, मैंने जब बचपन में थी ना, छोटी थी, तब मैं ऐसा बैलगाड़ी वाला सिस्टम हम लोग देखे थे। फिलहाल अभी तो अब तो एग्जिट ही नहीं करते वो सारी चीज़ें। उसके बाद ये पूरा जो गांव के बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, चीज़ें करते, वैसा ये थोड़ी बहुत गेम्स तो हमने भी बचपन में खेला है गाइस। ये पूरा जो डेकोरेशन है गांव के हिसाब से डेकोरेशन है, वैसे ही गांव के जैसा घर बना हुआ है, पूरा गांव का घर है, सब कुछ मतलब पूरा गांव वाला सिस्टम है। तो मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये टोकनियाँ वगैरह तो आज भी हमारे गाँव साइड मिलती हैं, इस टाइप की टोकनी, सुपेली और ये सब चीज़ें जो बोलते हैं ना, आज भी मतलब बहुत फेमस है ये चीज़ें। काफ़ी जो चीज़ें थी हमने मतलब फर्स्ट टाइम ही देखा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत पुराने ज़माने वाली थी। और यहाँ पे ना इनके आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि कब बना, कैसे बना, और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, लाइक इस टाइप से। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो वहाँ पे आप जाके पूरा पढ़ सकते हो, इस टाइप की चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, जो पुराने ज़माने में लोग जो इस टाइप की चीज़ें बनाते थे और ये जो कारीगरी करती थी, सारी चीज़ों के बारे में ना सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ना पढ़ सकते हो, उनके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ना ये जगह मुझे ना काफ़ी अच्छी लगी। फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी साथ आप घूम सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है।
यार, मतलब मज़ा आ गया। मतलब घूमने में ना बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, आप घूमते घूमते थक जाओगे, पर इतना ज़्यादा बड़ा है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं सही बता रही हूँ। बहुत मतलब छोटी छोटी डिटेल्स लोग ने कैरी किया, इस जगह पे रखा है कि भैया इस टाइप के गाँव के लोग होते, इस टाइप की चीज़ें होती, लाइक इस टाइप की, है ना। और ये जो आजकल तो गाँव में भी ऐसे दरवाजे पुराने ज़माने में थे और आज भी हैं हमारे यहाँ गाँव में, तो इस टाइप के दरवाजे और घर आज भी हैं। तो मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी जैसी थी। और उसके बाद फिर हम घूमते घूमते काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लोर किया। ये पूरी चीज़ें जो पूरी बनी हुई मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और म्यूज़ियम था, स्टेट म्यूज़ियम, जहाँ पे फॉसिल्स वगैरह रखे हुए थे, बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। ये म्यूज़ियम तो बाय गॉड इतना बड़ा है गाइस, इतना बड़ा है ना, मतलब मैं थक गई थी लिटरली एक टाइम पे था कि बस यार स्टॉप, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगी सीरियसली। इतना बड़ा म्यूज़ियम है ना, मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो आपको काफ़ी लंबा लगे, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट काफ़ी आपको ना बहुत मज़ा आएगा। आप ना लास्ट तक ज़रूर देखना, सच बता रही हूँ, जो इतनी प्यारी प्यारी कारीगरी है ना, आप इनको पॉज कर करके आप पढ़ भी सकते हो। मैंने आपको जितनी चीज़ें कैप्चर कर चुकी हूँ, अगर आप नहीं आ सकते, अगर आप भोपाल के नहीं हो, भोपाल से बाहर हो, तो भी मैं आपको म्यूज़ियम दिखा रही हूँ, आप घर बैठे देख सकते हो। पर प्लीज़ अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, प्लीज़ कमेंट कर देना गाइज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेरी जॉब शेड्यूल इतना ज़्यादा रहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, नहीं जा पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी आपके लिए लेके आती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे इसी चैनल में शॉर्ट्स वीडियोस मैं डालती हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें मैं बाय करती हूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ सस्ते से सस्ते दामों में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको चीज़ें बाय करना हो तो आप वहाँ पे जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिसका रिव्यू वगैरह जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उन सब के रिव्यूज़ वगैरह भी आपको दिखाऊंगी। सो चलो आ जाते हैं अपने वीडियोज़ पे। तो यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ ना गाइस खंडित हो चुकी, पर फिर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको संभाल कर रखा है। बहुत पुराने ज़माना में हो सकता है कि बहुत सी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी थी उस समय, पर इतनी प्यारी मूर्तियाँ हैं ना गाइस, मतलब आप इनकी प्यारी प्यारी सी डिटेलिंग, बहुत सारी खंडित हो चुकी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हाथी के दांत है, मतलब सोच सकते इतना बड़ा इसका फॉसिल से, हो सकता है उस ज़माने में इतने बड़े बड़े हाथी होते होंगे, लाइक है ना। और ये जो औजारे हैं, जो पुराने ज़माने में जो लोग थे इन इन औजारों से, इस टाइप के औजारों से काम करते थे, ये उनके औजार हैं। लाइक देखो जो ये दिख रहा है ना आपको, जैसे आग जलाते थे लाइक, या फिर कुछ भी चीज़ का बनाना काटना पीटना टाइप, इस टाइप के तीर कमाने से, तो बहुत छोटे 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 औजार हैं। पता है वहाँ पे बहुत डिटेलिंग से दिखा गया है, देखो अपना एवोल्यूशन ऐसा हुआ, इसकी सारी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे। और आगे भी चलो आपको बहुत सारी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, सच में लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। और पुराने ज़माने में लोग कैसे चित्रकला करते थे, ऐसे चित्र वगैरह बनाते थे, वो सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी डिटेलिंग है। कुछ कुछ जगह पे यहाँ भी वीडियोस और फोटोज़ लेना रिस्ट्रिक्शन था, बट मैंने चुपके चुपके से जितना हो सका ना उतना मैंने आपके लिए दिखाई। ये फॉसिल्स है, देखो जो पुराने ज़माने के पेड़ हैं जो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, शायद वो उस टाइप के पेड़ यहाँ पे दिखाया गया है, उनके फॉसिल्स रखे गए हैं। ये पत्थर और मतलब बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें थी, आपको मतलब इनको पॉज करके पढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे थी। और मतलब आपको अगर नॉलेज गेन करना है या फिर आपको घूमना है ना, तो बहुत बेस्ट जगह है भोपाल में, आप घूम सकते हो, आप आ सकते हो। म्यूज़ियम तो विजिट आप कर सकते हो फैमिली के साथ, आप सच में आपको अच्छा ही लगेगा, बोर तो नहीं होगे, थक जाओगे पर बोर नहीं होगे। और ये पूरी ना ये मूर्तियाँ हैं जो पूरी खंडित हो चुकी हैं, आधी पर आधी अच्छी हैं, पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। आपको मैं जितनी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ना, आप कैप्चर कर रही हूँ, बस जैसे तैसे कर रही हूँ, बहुत जगह पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं था, बट मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना और प्यारे प्यारे से अपने कमेंट ज़रूर देना। आप देखते जाओ कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप आराम से पॉज करके भी इन चीज़ों को डिटेलिंग से देख सकते हो। सो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ और आगे भी मैं बहुत कुछ दिखाऊँगी। और ये जो ना कुछ पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, ना वो संस्कृत था और ना ही वो हिंदी था, मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, मुझे तो नहीं आ रहा था समझ में। अगर आप में से कोई अगर जानता हो उस टाइप का लैंग्वेज तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मेरी तो समझ के बाहर था वो चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में भी लिखी हुई थी, बहुत सारी जो यहाँ की लिखावट कुछ संस्कृत में भी थी, और कुछ बहुत सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता था किस में लिखा गया था। और ये बहुत सारे औजारे, मटकी उस समय जो चलता था इस टाइप की, कुछ कुछ मटकी सुराही तो आज भी गाँव में चलता है, लाइक मेरे यहाँ नानी गाँव में तो आज भी मटकी सुराहियाँ तो चलती है गाइस। सो और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा देखने लायक था, और बहुत सारी चीज़ें आई कैचिंग थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगता था यार वाह कितना प्यारा
है ये चीज़ें। सो उस समय भी इतनी प्यारी चीज़ें होती थी और रहती थी, और आज भी इनको ये म्यूज़ियम में इनको एकदम संभाल के रखा गया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइस, आप लोग जब भी आओ तो ज़रूर घूमना, और अगर आप नहीं आ सकते तो मैं आपके लिए दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, तो प्लीज़ अपना कमेंट करना मत भूलना। और आगे भी चलो, बहुत सी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ना पुराने ज़माने की वो है, लाइक काजल बनाते थे एंड कपूर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता। और ये उस समय का मैप है, जिस समय हमारा भारत एकदम अलग अलग नहीं हुआ था, उस समय का मैप है, बहुत पुराना मैप है ये, बहुत पुराना आई थिंक चित्र वगैरह पेंटिंग वगैरह है। सो यहाँ पे हमने घूमने वगैरह के बाद सीधे हम वहाँ पे निकल गए वन विहार की ओर। हालांकि मैं घूमते घूमते इतनी थक गई थी कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो घूमते। मैंने तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने गाड़ी के ऊपर से ही घूमा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं नीचे उतर के चल लूँ या फिर घूम लूँ, फिर भी मैं घूमी। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ना शेर को देखा, मतलब शेर बहुत कमज़ोर हो गया था बेचारा, बट मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा था देखकर घूमकर। यहाँ पे आप देख सकते हो शेर, और बहुत सारी चीज़ें हमें तो देखने को भी नहीं मिली, और वो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत कम देखने को मिली गाइस। मतलब बहुत सारे जो जानवर है वो तो अपने जगह से निकलते ही नहीं है। लाइक वहाँ पे लोग ना कैमरा लेके, फ़ोन लेके खड़े रहते कि हमें थोड़ा सा उनका वीडियो से पिक्चर क्लिक हो जाए, बट बहुत सारे जानवर तो निकलते नहीं। लाइक टाइगर को तो हमने देखा ही नहीं, वो तो हमने तो दूर से ही कैप्चर किया। जैसे ये यहाँ पे ये बेचारा सोया था, हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा वो पास आ जाए, बट हमें देखने को नहीं मिला। देन ये मोर में मुझे ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था कि एक बार ये मोर अपने पंख फैला के खड़े हो जाए तो मैं एक बार इसको पूरा कैप्चर कर लूँ, बट मोर ने काफ़ी देर तक खड़े होने के बाद भी उन्होंने अपना पंख नहीं फैलाया। सो उसके बाद ना यहाँ पे टाइगर वगैरह आपको दिख रहा होगा, आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो सोया था टाइगर, मतलब वो उठ ही नहीं रहा था। और ये यहाँ पे मगरमच्छ वाला एरिया था, हमें तो एक भी मगरमच्छ नहीं दिखा सच में। उसके बाद ना अगर जिनको डर लगता है ना तो प्लीज़ ये वाला पार्ट स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के मैं आपको सांप दिखाऊंगी, बहुत सारी तरह तरह के प्रकार के सांप थे। और यहाँ पे ना ये देखो कछुआ था, बहुत मतलब पता नहीं उनके नाम वगैरह भी लिखे हुए थे, मुझे याद नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना तितली गार्डन में आए। यहाँ पे ना बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, बटरफ्लाई के कैसे उन बटरफ्लाई लार्वा से ग्रो करता है उसके बारे में सब कुछ था। और यहाँ पे बहुत सारे आपको बटरफ्लाइज वगैरह दिख जाएंगे। आजकल तो बटरफ्लाई दिखते ही नहीं शहरों में, तो जैसे मैं शहर में रहती हूँ लाइक नहीं दिखता। मैं गाँव पे आती हूँ तो मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं, सिर्फ अभी तक गाँव में है, बाकी शहरों में तो विलुप्त ही हो चुके हैं गाइज। सो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत बटरफ्लाइज वगैरह दिखे, लाइक ये प्यारे प्यारे से। मेरे गांव में तो बहुत सारे बटरफ्लाई हैं, मुझे तो काफ़ी दिख जाते हैं बटरफ्लाइज। उसके बाद ये रहा मेरा सफ़र, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अपने कमेंट ज़रूर करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।